नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज़ इंडिया पे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हो सकता है। इतना ही नहीं, विपक्ष इसको लेकर पीएम मोदी को भी निशाने पर ले रहा है। बता दें कि शनिवार को नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सत्ता और पद का दुरुपयोग करने वालों पर तीखा हमला बोला। गडकरी ने कहा, जब इंसान को सत्ता मिलती है तो कई बार उसमें अहंकार आ जाता है, लेकिन ऐसा रवैया किसी का भला नहीं करता। उन्होंने कहा, असली नेतृत्व वही होता है जो टीम के साथ मिलकर काम करे और दूसरों का सम्मान करे, न कि केवल अपनी ताकत दिखाए। खैर, नितिन गडकरी का ये बयान साधारण है और उसमें उनकी मंशा भी ऐसी नहीं थी, लेकिन गडकरी के बयान ने विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया। नितिन गडकरी के इस बयान को विपक्षी नेता पीएम मोदी के लिए नसीहत बता रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने सिर्फ यही बात नहीं कही। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि सम्मान कभी भी मांगा नहीं जाता, बल्कि उसे अर्जित किया जाता है। उन्होंने कहा, अगर आप योग्य हैं, अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं, तो लोग खुद ब खुद आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आप केवल ताकत, पैसा या पद के बल पर इज्जत पाना चाहते हैं तो वो टिकती नहीं है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों को जनता ने सम्मान दिया, उन्होंने कभी अपनी बात जबरदस्ती दूसरों पर नहीं थोपी। समाज में वही लोग याद रखे जाते हैं जो दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। गडकरी ने नेताओं के बीच पनपते अहंकार को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोग सोचते हैं मैं सबसे होशियार हूँ, मैं साहब बन गया हूँ और अब मैं किसी को कुछ नहीं समझता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की सोच नेतृत्व को कमजोर करती है और समाज में असंतुलन पैदा करती है। उनके मुताबिक एक अच्छा नेता वही होता है जो विनम्र और दूसरों को साथ लेकर चले, न कि केवल खुद को बड़ा साबित करने में लगा रहे। कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने टीम वर्क यानी कि सामूहिक कामकाज की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो या फिर कॉरपोरेट की दुनिया, हर जगह इंसानों के बीच रिश्तों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि आप अपने साथ काम करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही आपकी असली पहचान होती है। इसीलिए हर किसी को चाहिए कि वो दूसरों का सम्मान करे, उनके काम को सराहे और मिलजुल कर आगे बढ़े। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने सरकारी तंत्र पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं या अफसरों तक सीमित नहीं, बल्कि कुछ शिक्षक भी इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में भी रिश्वत का खेल चलता है और कुछ शिक्षक स्थायी नियुक्तियों के लिए पैसे मांगते हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। सार्वजनिक ढांचे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, इतनी भ्रष्ट व्यवस्था में सड़कें कैसे बन जाती। उनका इशारा साफ था कि हमारे देश में भले ही व्यवस्था में भ्रष्टाचार हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कठिन हालत में भी ईमानदारी से काम करते हैं और चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं। गडकरी का मानना है कि असली सफलता उन्हें मिलती है जो मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। आखिर में गडकरी ने यह संदेश साफ दिया कि सत्ता या पद किसी के जीवन में स्थायी नहीं होते, इसलिए जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं उन्हें चाहिए कि वे विनम्र रहें, दूसरों को आगे बढ़ने का। रुकावट के लिए खेद है, जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। मौका दें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। उन्होंने कहा कि लोगों से जुड़कर ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करके ही असली सम्मान पाया जा सकता है, न कि घमंड और पद के दम पर। नितिन गडकरी का यह बयान बेशक साधारण हो, लेकिन उनके इस बयान को विपक्ष हाथों हाथ ले रहा है और मोदी और अमित शाह को निशाने पर ले रहा है। साथ ही आरोप लगा रहा है कि नितिन गडकरी का यह बयान पीएम मोदी और अमित शाह और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या आगे सियासत होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।